नमस्कार भाई बहनों, स्वागत है आपका डेटा कड़क 50 दिन 50 सिकल वीडियो के सीरीज में। आज है 39th डे और आज हम करेंगे 39th क्वेश्चन। होप करता हूँ तुम सब मेरे साथ क्वेश्चन ये सारे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी निकालने हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस सीक्वल इंटरव्यूज को, मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस। तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा क्राकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। तो आज का क्वेश्चन है मूवी रेटिंग। आओ आज क्वेश्चन पे आते हैं, मूवी रेटिंग। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है मूवी रेटिंग, जिसमें एक टेबल है जिसका नाम है मूवीज, और ये मूवीज नाम का टेबल है जिसमें दो कॉलम है, एक है मूवी आईडी, एक है टाइटल। मूवी आईडी इसमें है प्राइमरी की और टाइटल है नेम ऑफ दैट मूवी। फिर दूसरा टेबल है यूजर्स, जिसमें है यूजर आईडी और है नेम। यूजर आईडी इसमें प्राइमरी की है और नाम होगा यूजर का। फिर एक आखिरी टेबल है मूवी रेटिंग, जिसमें है मूवी आईडी, यूजर आईडी, रेटिंग और जब वो रेटिंग दी गई हो, क्रिएटेड एट। ठीक है, तो इसमें मूवी आईडी और यूजर आईडी प्राइमरी की है, और जो टेबल है इसमें द रेटिंग ऑफ अ मूवी बाय यूजर इन देयर रिव्यू। तो जो भी मूवी के ऊपर रेटिंग दी गई होगी यूजर की, तो वो रेटिंग कॉलम है, और क्रिएटेड एट है कि मतलब किस समय वो रेटिंग दी गई। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन क्या लिखना है, हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना है। इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेम ऑफ द यूजर हु हैज रेटेड द ग्रेटर नंबर ऑफ मूवीज, मतलब जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मूवीज को रेट किया हो। और मान लो टाई होता है, अगर मान लो दो लोगों ने सेम नंबर ऑफ मूवीज को रेट किया, तो हमें वो यूजर को दिखाना है जिसको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर यूजर नेम। फिर हमें वो यूजर को रिटर्न करना है जिसका यूजर नेम सबसे स्मॉलर हो। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो और दूसरा फिर क्या है कि दूसरा पार्ट कह रहा है कि फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। ऐसी मूवी नेम बताओ जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेटिंग है इन फरवरी 2023, इन फरवरी 2020। ठीक है, और अगर इन केस ऑफ अ टाई, अगर उसने बोला कि रेडी 2020, अच्छा, और फिर वो बोल रहा है कि अगर कोई टाई होता है कि जिसमें मान लो दो मूवियां निकलती है जिनका सबसे हाईएस्ट एवरेज रेटिंग है, तो हमें रिटर्न दी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर मूवी नेम। तो जो सबसे अल्फाबेटिकली सबसे स्मॉलर मूवी नेम होगी वो रिटर्न करनी है। तो तुम लोग देखोगे ये अपना टेबल सैंपल डेटा है, जिसमें आउटपुट ऐसे है। तो पहला आउटपुट एक यूजर का नाम है जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मूवी को रेट किया है। फिर दूसरा है फ्रोजन 2 मूवी जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेटिंग मिली है। ठीक है, तो आप पहले एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जो पहला अपना पार्ट है, फाइंड द नेम ऑफ यूजर हु हैज रेटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मूवीज। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अपने पास ये तीन टेबल है, राइट, मूवीज है, यूजर्स है और मूवी रेटिंग है। तो पहले मूवी रेटिंग से अपन क्या करते हैं कि अपन लेते हैं सेलेक्ट यूजर आईडी, फिर अपन करते हैं काउंट ऑफ मूवी आईडी फ्रॉम मूवी रेटिंग टेबल। तो इसको इधर कर लो, और ये हो गया ग्रुप बाय वन। ठीक है, तो हमें हर यूजर आईडी का हमें काउंट मिल जाएगा हर मूवी का। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि हमें ऐसा बंदा निकालना है जिसने सबसे ज़्यादा मूवी को रेट किया हो, राइट। और अगर नहीं किया तो हमें फिर उसके बाद वो देखना है कि कौन से बंदे का अगर मान लो टाई हो जाता है, तो फिर हमें देखना है कि यूज़र नेम किसका है। तो हमें यहाँ से तो यूज़र आईडी मिल जाएगी, राइट। अब हमें यूज़र नेम चाहिए, तो इसको अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं इसमें ऐसे ब्रैकेट में सब क्वेरी ले लेते हैं, और इधर अपन ले लेते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम। अब फ्रॉम में हम क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे ये यूजर्स टेबल से, फ्रॉम यूजर्स U1 ज्वाइन, ये तुम्हारा रेटिंग टेबल मान लेते हैं इसको, रेटिंग R1 ऑन U1 डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू हमारा R1 डॉट यूजर आईडी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ करनी है, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें अब एक और चीज़ करनी है कि मान लो यहाँ तक तो ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार डेटा कैसे आएगा। तो यहाँ तक पहले मैं एक एक करके तुम्हें डेटा दिखा देता हूँ। पहले तो ये डेटा देख लो, पर यूजर आईडी का नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, तो तरीके एज मूवी काउंट, इसको एक बार पहले इसका डेटा देखो, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तो ये तुम लोग देखोगे तो हर यूजर आईडी ने कितने रेटिंग की है मूवी की, हमें टोटल नंबर ऑफ मिल गया। देखो जैसे इसमें दो यूजर की सेम आ गई रेटिंग, तो अब इसके नाम के हिसाब से हमें टॉप यूजर निकालना होगा। ठीक है, अब नाम के लिए हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, क्योंकि नाम हमारा है तुम्हारा यूजर्स टेबल में। ये देखो नेम इधर है यूजर्स टेबल में, तो हमें क्या करना होगा, ये हमें ज्वाइन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यूजर्स टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं ये वाले टेबल को, ये मतलब ये सब क्वेरी को। ठीक है, तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ज्वाइन दिस रेटिंग एंड ऑन U1 डॉट यूजर आईडी एंड
तुम्हारा R1 डॉट यूज़र आई डी। तो इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे एज रेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइन होगा यूज़र आईडी पे, और ये तुम्हारा यूज़र आईडी पे ज्वाइन हो गया। अब क्या करते हैं, अब एक बार ज्वाइन करके तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें हमारा नाम भी आ जाएगा हर यूज़र आईडी के सामने। तो ये क्या कह रहा है, R1 डॉट यूज़र आईडी। हाँ, कोई दिक्कत है क्या भाई? अच्छा यार, ये एक ही है ना। तो ये देखो, हर यूज़र, पहले हर यूज़र आईडी का नेम आ गया, ठीक है। ये यूज़र आईडी यूज़र्स टेबल की होगी यहाँ तक। फिर ये यूज़र आईडी आ गया और मूवी काउंट आ गया। तो हर नेम के सामने उसका मूवी काउंट भी हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाईएस्ट निकालना है, और जब हाईएस्ट मैच ना करें तो फिर हमें वो निकालना है कि जिसका नाम सबसे होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक बार हम इसमें डेंस रैंक लगा देते हैं कि सेलेक्ट डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय हम पहले करते हैं मूवी काउंट पे, ठीक है। मूवी काउंट डिसेंडिंग, तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो उसको 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको अरे कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो इसको 1 मिल जाएगा, और इसको हम लोग कर देते हैं एज DR। एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ पहले। इसको U1 डॉट स्टार कर लो और मूवी काउंट कर लो। तो ये देखो, हमें यूज़र आईडी मिल गई, नाम मिल गया, मूवी काउंट मिल गया, और यहाँ डेंस रैंक मिली। तो तुम लोग देखोगे अब यहाँ 2 पे हो गया टाई, तो 2 पे सेम रैंकिंग मिल गई है। अब हमें क्या करना है कि अब नाम के ऊपर देखना है कि अल्फाबेटिकली जो सबसे छोटा है, तो अल्फाबेटिकली छोटे होने में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ मूवी अकाउंट डिसेंडिंग किया है, तो बस में कॉमा लगाओ और कर दो नेम असेंडिंग। तो जब ये नेम असेंडिंग देखेगा कि जब ये देखेगा कि जब टाई हो जाएगा इधर तक, तो फिर ये नेम असेंडिंग पे जाएगा, फिर नेम असेंडिंग पे ये फिर से रीरैंक करेगा। तो इसमें तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक सीटी बन जाएगा। तो ये देखो, यहाँ मेरे को डेनियल को सबसे ऊपर मिल गया, तो डेनियल मेरा पहला वो भी है, आई थिंक। ये देखो, डेनियल मेरा पहला है। तो ये डेनियल ऐसा बंदा है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवी रेट की है, और सबसे इसका जो नाम है वो लेक्सिग्राफिकली छोटा भी है, अल्फाबेटिकली वो छोटा भी है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कि विद यूजर डिटेल, ठीक है, विद यूजर डिटेल एस। इसमें हमारा ये वाला डेटा आ गया, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम वेयर DR इक्वल्स टू 1। तो ये देखो, ये मेरा मतलब एक चीज़ हो गई, ये मतलब अभी दिखाएगा नहीं, मैं एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डिटेल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डिटेल, तो यहाँ मेरा वो वाला डिटेल आ जाएगी जिसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मूवी को रेट किया, ठीक है। तो अच्छा यार, ये मान लो, तो ये देखो हमें डेनियल मिल गया। तो हमें पहला रिजल्ट तो मिल गया। अब दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहे कि हमें मूवी नेम निकालना है जिसकी हाईएस्ट एवरेज रेटिंग है इन फरवरी 2022, ठीक है। तो अब हम दूसरा चीज़ निकालते हैं। तो अब हमारी दूसरी चीज़ निकल के आएगी, जिसका हम, ये तो मान लो यूज़र डिटेल होगी, राइट। अब हम निकालते हैं विद, एक और सीटी बना लेते हैं, इसमें लगा लेते हैं मूवी विद हाई एवरेज रेटिंग एस। अब इसका एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा हमें। तो ये अब देखो, तुम लोग को मैं इधर दिखाता हूँ सॉल्यूशन कैसा होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि हाईएस्ट एवरेज रेटिंग मूवी निकालनी है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट मूवी आईडी, ठीक है, और एवरेज ऑफ रेटिंग, ठीक है। अब एवरेज ऑफ रेटिंग कर ली फ्रॉम मूवी रेटिंग टेबल, ठीक है, जिसमें पहली कंडीशन लगा लो कि वेयर क्रिएटेड एट इस फरवरी 2023, तो ये फरवरी का महीना ही कह रहा है। और इसमें डेटा तुम देखोगे तो जनवरी का भी है और फरवरी का है, तो जनवरी फरवरी दोनों का है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ फरवरी 2020 का डेटा निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि वेयर क्रिएटेड एट में हमें फिल्टर मानना पड़ेगा, क्रिएटेड एट इज इक्वल टू, तो इधर क्या करो कि वो सबस्ट्रिंग ले लो, सबस्ट्रिंग 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 और 0 से लेकर 7 तक। और ये क्या होगा कि इसको ले लो, ये
2020 2, तो 2020 2 अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फरवरी तक का डेटा। ठीक है, एक बार इसको सेलेक्ट कर देखते हैं कि ये क्या डेटा दे रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो सकता है एरर भी दे क्योंकि मे भी सिंटैक्टिकल एरर हो। ठीक है, ये सबस्ट्रिंग यार क्या हो रहा है, एक बार इस सबस्ट्रिंग को सेलेक्ट करके देखो क्योंकि मुझे पता नहीं सबस्ट्रिंग की वैल्यू क्या आ रही है, तो उससे पहले एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं क्योंकि हो सकता है ये सिंटैक्स गलत हो ना, मेरे को भी पता नहीं है। एक बार देखते हैं इसको, सबस्ट्रिंग में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा यार, ये ग्रुप बाय 1 भी करना होगा ना, ग्रुप बाय 1। एवरेज रेटिंग अभी रहने दो, अभी सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं। तो सबस्ट्रिंग क्रिएटेड एट 0 तो है नहीं, 1 से करते हैं एक बार। कैसे होगा यार, फंक्शन कैसे होता है। तो ये देखो सबस्ट्रिंग अब अपनी सही आ गई है, तो अब इसमें एवरेज रेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एवरेज रेटिंग कर ली। तो हर मूवी की हम एवरेज रेटिंग निकाल रहे हैं जो मूवी रिलीज हुई होगी तुम्हारा फरवरी 2020 में। ठीक है, तो यहाँ क्रिएटेड एट 1 से चालू होगा, 7 तक खत्म होगा 2022, ये मैच होना चाहिए बस। और ग्रुप बाय 1 कर देते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से फिर तुम्हारा ये दिखा देगा मूवी आईडी और एवरेज रेटिंग। देखो अब मुझे हर यहाँ मूवी आईडी मिल गई और एवरेज रेटिंग मिल गई, और उसमें हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग चाहिए, राइट। तो इसमें एक और चीज़ करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया कि सेलेक्ट करते हैं पहले, और हमें मूवी का नेम चाहिए। तो मूवी का नेम चाहिए तो उसके लिए हमें मूवी टेबल से हमें वो भी करना होगा। तो हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले हम करते हैं मूवीज़, और मूवीज़ के बाद हम इसको करेंगे ज्वाइन मूवीज M1 ज्वाइन, फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं ये जिसका नाम हो जाएगा कुछ भी दे दो D11 ऑन। अब इसमें हम क्या करते हैं M1 डॉट मूवी आई डी पे ज्वाइन कर लो, इक्वल्स टू D11 डॉट मूवी आई डी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे मूवी का नाम मिल गया, लेकिन हमें अब इसमें क्या करना है कि ऊपर में जैसे वो कह रहा था कि अगर यहाँ मैच हो गया, अगर जैसे टाई हो गया, तो जैसे यहाँ तुम देखोगे 2 मूवियों में टाई हो गया, राइट। अब जब टाई हो जाए तो हमें वो वाली मूवी निकालनी है जिसका जो अल्फाबेटिकली छोटी हो। तो उसके लिए हम सेम लॉजिक लाएंगे जो हमने ऊपर लगाया हुआ है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज में तो सब कुछ आ जाएगा। तो हम क्या करें कि M1 डॉट सब कुछ ले लेते हैं और उसके बाद डेंस रैंक लगा देते हैं कि डेंस रैंक ऑर्डर बाय रेटिंग। हम ये एवरेज रेटिंग को ले लेते हैं एज एवरेज रेटिंग, और इसको हम लोग वो कर देते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, ये एक बार मैं तुम लोग को रन करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास अब मूवी का नाम भी आ जाएगा, और ये क्या कह रहा है, अच्छा यार क्या यार, छोटे छोटे यार। क्या कर रहे हो बेटा। अच्छा यार D11 ये इधर आएगा बस। यार थोड़ा सिंटैक्टिकल इशू हो गया है, तो तुम लोग थोड़ा देख लेना, कोड थोड़ा गंदा हो गया, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर एक बार अंदर के तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं तुम लोग को दोबारा समझा दूंगा। तो ये देखो यहाँ मुझे हर मूवी का वो मिल गया, रेटिंग भी मिल गई, और इसमें तुम देखोगे फ्रोजन 2 और जोकर की रेटिंग सेम है। मैं इधर एक बार रेटिंग भी सेलेक्ट कर देता हूँ, एवरेज रेटिंग, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि क्यों सेम है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं फिर से। तो ये देखो एवरेज रेटिंग हमें 3 की मूवी की मिली, जिसमें 2 की एवरेज रेटिंग सेम है, तो इसमें इसलिए डेंस रैंक आ गया, ऐसे आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि और ओवर ऑर्डर बाय एवरेज रेटिंग डिसेंडिंग कर दो, और उसके बाद नेम असेंडिंग कर दो, जैसे कि हमने ऊपर किया था इधर। ठीक है, तो हमारा फिर डेंस रैंक अच्छा काम करेगा, मतलब उस हिसाब से फिर वो काम करेगा अच्छा, तो वैसे भी काम करता ही है। तो अब क्या करो, नेम कर दो या टाइटल कर दो असेंडिंग। अब ये क्या करेगा, जब ये असेंडिंग कर दोगे तो ये सेम मूवी आईडी जिसकी एवरेज रेटिंग सेम है उसको फिर वो लेक्सोग्राफिकली ठीक करेगा। देखो अब इसकी फ्रोजन 2 को मिल गई ऊपर, क्योंकि फ्रोजन 2 अल्फाबेटिकली छोटा है। ठीक है, तो अब ये एक चीज हो गई। तो देखो इसमें 2 पार्ट थे, फिर से मैं तुम लोग को क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो 2 पार्ट थे, जिसमें से पहला पार्ट है तुम्हारा यूजर डिटेल। ठीक है, यूजर डिटेल पहला पार्ट है, जिसमें हमने पहले हर यूजर की हमने पहले यहाँ किया कि यूजर आईडी से हमने काउंट किया पर यूजर कि कितने उसने रेटिंग की है, कितनी मूवी की रेटिंग किया है। उसके बाद हमें यूजर नेम चाहिए था, तो यूजर नेम के लिए हमने क्या किया, यूजर्स टेबल को इधर से इधर ज्वाइन किया, और फिर हमने U1 की सारी डिटेल निकाली, इसमें यूजर आईडी और मूवी का नाम है, मतलब यूजर का नाम है, और फिर हमने मूवी काउंट निकाला कि उसने कितने यूजर और रेटिंग की, कितनी मूवीज की रेटिंग की है। उसके बाद हमने डेंस रैंक निकाल के हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स निकाला, जिसमें हमने मूवी काउंट को डिसेंडिंग रखा, फिर नेम को असेंडिंग रखा, और उसके बाद हमने यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लिया।
सेम हम इधर कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि मूवी ली और मूवी से हमने पहले तो हमने वो वाली मूवी ली जो 2020 फरवरी में आई, तो हमने वेयर सबस्ट्रिंग क्रिएटेड एड से 2020 फरवरी का डेटा फिल्टर आउट किया। फिर दूसरा हमने क्या किया, हमने एवरेज रेटिंग निकाली पर मूवी की एवरेज रेटिंग निकालने के बाद हमें क्या चाहिए था कि मूवी का नेम चाहिए था, तो इसमें मूवी का नेम है नहीं, इसमें सिर्फ मूवी आईडी है, तो हमने मूवीज टेबल से ये लिया, मूवीज टेबल से इसको ज्वाइन किया मूवी आईडी के बेस पे, ये देखो। और फिर उसके बाद हमने M1 की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। M1 में क्या है, M1 में मूवी आईडी है और टाइटल है, ठीक है। तो हमने मूवी आईडी और टाइटल दोनों मिल गए। अब टाइटल के हिसाब से हमने एवरेज रेटिंग ले ली, लेकिन डेंस रैंक में हमने क्या किया कि एवरेज रेटिंग सबसे नीचे से ऊपर जाए। तो अब जब हाईएस्ट से लो जा रहा है तो 1 रेटिंग उसको मिलेगी जिसकी सबसे एवरेज रेटिंग है, और मान लो अगर टाई हो गया तो उसको 1 रेटिंग मिलेगी जिसका नाम सबसे छोटा है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो टाइटल असेंडिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब इधर से सिर्फ सेलेक्ट टाइटल करना है, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम तुम्हारा ये, तो इसको मान लो कुछ देना पड़ेगा। एक बार मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ कि हमारा टाइटल सेलेक्ट होके आ रहा है कि नहीं। अगर होके आ रहा है तो वी डोंट हैव टू सी, अच्छा ये होके तो आ रहा है, लेकिन हमें फिल्टर आउट भी करना होगा ना। डेंस रैंक हमने फिल्टर आउट नहीं किया SDR, तो हमें फिल्टर आउट करना है जिसकी रैंक 1 हो, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज रेटिंग हो और जिसका नाम लेक्सोग्राफिकली छोटा हो, ठीक है। देखो आया क्या, हाँ देखो फ्रोजन 2 आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि 2 रिजल्ट सेट मेरे बन के आ गए, एक ऊपर वाले सिटी से बन के आ गया, एक नीचे वाले सिटी से बन के आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है सेलेक्ट, ऊपर वाले सिटी से क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, तो सेलेक्ट नेम कर लो फ्रॉम यूजर डिटेल, ठीक है, ये कर लो। अब यहाँ कर लो यूनियन ऑल, क्योंकि हमें एक ही कॉलम में दोनों वैल्यूज चाहिए, राइट, और दोनों वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है, बस हमें एक सेट में चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम मूवी विद हाई एवरेज रेटिंग, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका ये नाम होना चाहिए रिजल्ट्स, तो अगर रिजल्ट्स चाहिए तो हमें इधर एज रिजल्ट्स ही करना होगा, एज रिजल्ट्स, इसको भी कर दो एज रिजल्ट्स। देखो अब हमारी दोनों चीज़ एक सॉल्यूशन में आ गई, दोनों रिजल्ट आ गए। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, फिर मैं तुम लोग के लिए स्पेशल ये वीडियो अगेन बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा भी है। तो होप करता हूँ उन लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, अगर समझ में आया तो करो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव। और ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 39 क्वेश्चन। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काल।